हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हेरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की फिज़िक्स का पहला चैप्टर भौतिक जगत। आप सभी अभी 11th में नए नए आए हैं, तो मैं आपको पहले फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा कि भौतिक ये एक्चुअल होता क्या है, ये कहाँ से आया है, क्यों आया है। उसके बाद हम फिज़िक्स पढ़ना शुरू करेंगे। और आपके पहले चैप्टर में भी यही बताया गया है कि फ़िज़िक्स क्या है, क्यों है, इसके मूल नियम क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम शुरू करते हैं भौतिकी से, मतलब फ़िज़िक्स होता क्या है। तो फिज़िक्स सबसे पहले तो ग्रीक शब्द फ्यूजिस से लिया गया है। ग्रीक शब्द है फ्यूजिस, जिसका मतलब होता है प्रकृति, मतलब कि नेचर। उस नेचर वर्ड से लिया गया है। ग्रीक शब्द फ्यूजिस से प्रकृति शब्द लिया गया है। ठीक है। तो फिज़िक्स में हम एक्चुअल पढ़ने क्या वाले हैं, तो विज्ञान की वह शाखा मतलब वह ब्रांच जिसमें हम प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन तथा विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति के रूप में कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तो साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नेचर के कुछ रूल्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसे फिज़िक्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट का जलना, लाइट क्यों जलती है, साइकिल चल रही है तो उसके अंदर फिज़िक्स का कौन सा लॉ लग रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो उसके अंदर कौन सी धारा प्रवाहित हो रही है। ये सब कुछ हम फिज़िक्स में पढ़ेंगे। फिज़िक्स के सारे नियम जो होते हैं या रूल्स जो होते हैं वो सार्वत्रिक, सैद्धांतिक व गतिशील होते हैं। अगर फिज़िक्स के बल के बारे में बात करी जाए तो फिज़िक्स के 4 मूल बल होते हैं। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल, तीसरा प्रबल नाभिकीय बल और चौथा होता है दुर्बल नाभिकीय बल। अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, तो यह बल दो पिंड मतलब होता है बॉडी। पिंड मतलब क्या होता है, बॉडी। दो बॉडी के मध्य इनके द्रव्यमान के कारण लगता है। यह एक आकर्षण बल होता है, मतलब किसी वस्तु को अगर हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह वापस नीचे की ओर लौटती है। अगर इसके सूत्र की बात करें तो बल बराबर होता है G m1m2 r/r²। m1 m2 द्रव्यमान होते हैं और r² इनके दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी होती है, और g है वो हमारा गुरुत्वीय होता है। तो दोस्तों, अभी अभी हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है। तो जब आवेशित कणों के मध्य लगने वाला बल होता है, यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। गुरुत्वीय बल की तुलना में विद्युत चुंबकीय बल अधिक प्रबल होता है। सबसे पहला तो किसके मध्य लगता है, आवेशित कणों के मध्य, और यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। और गुरुत्वीय बल की तुलना में विद्युत चुंबकीय बल अधिक प्रबल होता है। और इसके सूत्र की बात करें तो F बराबर होता है K Q1 Q2/r²। और Q1 Q2 क्या होता है, हमारा आवेश होता है, और R है वो Q1 और Q2 के बीच की दूरी होती है। अब तीसरा नियम की बात करें तो प्रबल नाभिकीय बल। तीसरा नियम है प्रबल नाभिकीय बल। नाभिक के प्रबल नाभिकीय बल प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को परस्पर बांधे रखता है। मतलब कोई भी एक नाभिक है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनको बांधे रखता है। यह सभी बलों में सबसे प्रबल होता है, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग की बात करें सबसे प्रबल होगा। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन इस बल का अनुभव नहीं करते हैं। अगर परमाणु के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इस बल का अनुभव नहीं कर पाएंगे। यह बल आवेश रहित होता है, मतलब इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। अर्थात यह प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन के बीच में कार्य नहीं करेगा। हमारा लास्ट सबसे अंतिम बिंदु है दुर्बल नाभिकीय बल। हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ लिया, विद्युत चुंबकीय बल पढ़ लिया, प्रबल नाभिकीय बल पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं दुर्बल नाभिकीय बल क्या होता है। तो यह बल कुछ निश्चित नाभिकीय प्रक्रियाओं में, जैसे नाभिक का बीटा में प्रकट होते हैं। बीटाशय में उत्पन्न इलेक्ट्रॉन व अनावेशित कण न्यूट्रॉनों के मध्य दुर्बल नाभिकीय बल होता है। यह बल गुरुत्वीय बल से प्रबल तथा अन्य बलों से दुर्बल होता है। गुरुत्वीय बल से तो प्रबल होता है, लेकिन दूसरे जो भी बल हैं, विद्युत चुंबकीय बल है, प्रबल नाभिकीय बल है, उनसे
दुर्बल होता है, मतलब उनसे कम इफेक्टिव होता है। अब अगला टॉपिक है बलों की प्रबलता का बढ़ता क्रम। बलों की प्रबलता का बढ़ता क्रम क्या होगा? सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल आएगा, फिर दुर्बल नाभिकीय बल, फिर उससे स्ट्रॉन्ग विद्युत चुंबकीय बल और सबसे स्ट्रॉन्ग प्रबल नाभिकीय बल। प्रकृति के मूल बल की अपेक्षित प्रबलता कितनी होगी, उनका परास क्या होगा और किनके बीच में लगता है? तो पहले सबसे पहले देखते हैं हम गुरुत्वाकर्षण बल। इसकी अपेक्षित प्रबलता 10⁻³ होती है। इनका परास अनंत तक होता है और यह विश्व के स्थित सभी पिंडों मतलब सभी बॉडी में लगता है। आप किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकोगे तो वह पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण नीचे की ओर आकर्षित हो जाएगी। अगर अब बात करें दुर्बल नाभिकीय बल, तो दुर्बल नाभिकीय बल 10⁻13 होता है और इसका परास बहुत कम होता है और इसका कुछ मूल कण में लगता है और विशेषकर इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो में यह बल लगता है। अगर विद्युत चुंबकीय बल की बात करें तो इसका आपेक्षिक प्रबलता 10⁻² होती है और यह अनंत होता है इसका परास और यह आवेशित कणों के मध्य लगता है। विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के मध्य लगता है। प्रबल नाभिकीय बल की आपेक्षिक प्रबलता 1 होती है। इसका लघु नाभिकीय माप होता है। यह न्यूक्लियन और भारी मूल कणों के मध्य लगता है। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 भाग होता है, परंतु दोनों के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम समान रहेगा। अब बात करते हैं भौतिकी के संरक्षण नियम के बारे में। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी प्रतिक्रिया या किसी प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहती हैं उसे संरक्षित राशियाँ कहते हैं। ऐसी भौतिक राशियाँ जो किसी प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहेगी या कुछ विशेष भौतिक राशियाँ जो समय के साथ अपरिवर्तित रहती है संरक्षित राशियाँ कहलाती है। किसी बाह्य बल के अधीन गति के लिए कुल यांत्रिक ऊर्जा कांस्टेंट मतलब कि नियत रहती है। ऊर्जा, संवेग, कोणीय संवेग, आवेश आदि भौतिकी के मूल संरक्षण नियम हैं। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को न बना सकते हैं, न ही उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। अब आपका पहला चैप्टर फिज़िक्स का यहाँ पर समाप्त होता है। फिज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर में इतना ही था 11वीं कक्षा की। अब हम आगे दूसरा चैप्टर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे हमारे अगली वीडियो में। थैंक यू। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।